नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, कई महिलाएं जाने अनजाने में पोछा लगाते समय ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके कारण से घर में दरिद्रता आने लगती है और वह अपना वास कर लेती है हमेशा के लिए। धन आने की बजाय धन जाने लगता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों, ग्रंथों और नीति सूत्रों जैसे ही वास्तुशास्त्र एक शास्त्र है जिसमें मानव जीवन से जुड़ी उपयुक्त जानकारी दी गई है। बहुत से लोगों की धारणा है कि इसमें केवल दिशाओं आदि के बारे में वर्णन है, लेकिन नहीं, इसमें घर में पड़ी हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ का वर्णन किया गया है। घर के वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए वास्तु नियमों को बताया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में वास्तु दोष मौजूद होते हैं उस घर के लोगों के जीवन में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। घर में वास्तु दोष निर्माण होने का कारण घर में रहने वाले लोगों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है आपको। इन गलतियों में एक गलती जो कभी कभी होती है वह होती है घर की साफ सफाई से संबंधित। दोस्तों, घर का साफ सुथरा होना आपके घर में देवी माँ लक्ष्मी के विराजमान होने का संकेत होता है। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती हैं। उस घर में हमेशा दरिद्रता और कलेश देखने को मिलते हैं। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहां पर साफ सफाई के साथ साथ पोछा लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, कई लोग जाने अनजाने में पोछा लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता अपना वास बना लेती है। धन आने की बजाय धन हानि होने लगती है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे घर में शुभता आए, धन का आगमन हो? पोछा कब नहीं लगाना चाहिए और किन औरतों को घर में पोछा लगाने से अनर्थ होता है? तो दोस्तों, झाड़ू पोछे को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, मान्यता है कि घर में नित्य रूप से साफ सफाई करने से घर में माता लक्ष्मी आती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन वास्तु के अनुसार आपको घर में पोछा दोपहर 12 बजे से पहले ज़रूर लगा लेना चाहिए। उसके बाद का समय साफ सफाई के लिए ठीक नहीं माना जाता। दोस्तों, सुबह के समय पोछा लगाने पर घर में धन की वृद्धि होती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि घर में झाड़ू हमेशा सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले लगा लेनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। अगर आप रात में सफाई करते हैं तो घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहें तो आप सुबह के समय सूर्य उदय के बाद ही पोछा लगाएं। दोस्तों, हर 2 या 3 दिन बाद नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है, घर में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। लेकिन याद रहे कि मंगलवार, गुरुवार और रविवार को इस तरह से पोछा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप समुद्री नमक का इस्तेमाल कर रहे हों तो बेहतर है। जब भी आप पानी में नमक डालकर पोछा लगाएं तो किसी बाहरी व्यक्ति की इस पर नज़र ना पड़े। यहाँ तक कि यदि पोछा लगाने का काम आप किसी कर्मचारी की मदद से करते हैं तो उसे भी पानी में नमक मिलाने की बात ना बताएं। आप स्वयं ही उसे पानी में नमक मिला कर दें, उसके सामने नमक ना मिलाएं, वरना इस उपाय का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आपको। और दोस्तों, जब भी आप नमक डालकर पोछा लगाएं तो बाद में उस पानी को घर के अंदर ना फेंकें, बाहर जाकर नाली में डालें ताकि नकारात्मकता गंदे पानी के साथ बह जाए, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर ही रहेगी अगर आप अंदर फेंकेंगे पानी को। यदि पानी में नमक डालकर पोछा लगाना संभव ना हो तो कांच की कटोरी में नमक भर कर रख दें और कुछ दिनों में उसे बदलते रहें। ऐसा करने से भी घर के अंदर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। शास्त्रों में बच्चों को धन से बढ़कर माना जाता है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी मजबूरी में तो कभी जानबूझकर छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू पोछा करवाते हैं। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं आपके। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो ऐसे में आप अपने मित्र या परिवार में किसी व्यक्ति से यह काम करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों से गलती से भी झाड़ू पोछा ना लगवाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार इससे माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। दोस्तों, पोछे के पानी में नमक की जगह कभी आप फिटकरी भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ी नीम के पत्ते लेकर किसी बर्तन में पानी डालकर उन्हें उबाल लें।
पानी उबलने के बाद में पत्तों को निकाल कर फेंक दें और उस पानी में से 1 गिलास पानी लेकर पोछे लगाने वाली बाल्टी में डालें और इस नीम मिश्रित पानी से पोछा लगाएं। दोस्तों हफ्ते में 1 बार ऐसा करिए, यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा, क्योंकि नीम के अंदर कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। कहते हैं नीम के पत्ते वाले जल से केतु और शनि जनित समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही घर से बीमारियां भी दूर भाग जाती हैं। नीम को सर्व रोग निवारणीय के नाम से जाना जाता है। नीम के पत्तों में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। इससे कीटाणुओं का नाश भी होता है, नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार हफ्ते में 1 दिन गुरुवार के दिन पोछा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण का कारक ग्रह गुरु है। घर के इस कोने में गुरुवार के दिन पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे गुरु ग्रह अशुभ फल देने लगता है। व्यक्ति को भाग्य का साथ कभी नहीं मिल पाता है। इसीलिए गुरुवार को पोछा लगाने से हर हाल में बचना चाहिए। कहा जाता है कि गुरु जब कमजोर होता है तो व्यक्ति का मन धार्मिक कार्यों से उठ जाता है, घर में धन की कमी होने लगती है, निर्धनता आती है, बच्चों पर कष्ट आते हैं, साथ ही उदर विकार, मधुमेह या पाचन क्रिया से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनको कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। पहले तो गर्भवती महिलाओं को झाड़ू को छूना भी नहीं चाहिए। घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि इससे न सिर्फ होने वाली संतान को कष्ट मिलते हैं बल्कि उस महिला को भी पाप लगता है। वैद्यकीय दृष्टि से भी देखा जाए तो झाड़ू लगाने पर शरीर में तनाव बढ़ता है। कभी आप केमिकल मिश्रित पानी से पोछा लगाते हैं तो गलती से कुछ अंश पेट में चला गया तो शिशु की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये नुकसान पहुंचा सकता है बच्चे को। महिला को ऐसे समय में झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे समय में योग आसन करना उचित माना जाता है। दोस्तों बीमार व्यक्ति को भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। बीमार महिला को इस समय झाड़ू को छूना भी नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में झाड़ू लगाना और झाड़ू को छूना पाप माना गया है। झाड़ू को लगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बीमार व्यक्ति को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू तभी लगाएं जब आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हों। कहते हैं कि बीमार व्यक्ति के झाड़ू लगाने से घर में धन की हानि होती है, धन संपत्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है और मासिक धर्म के दौरान भी महिलाओं को झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र में ऐसे समय में पूजा विधि करने या भगवान की प्रतिमा को छूने की मनाही बताई गई है और झाड़ू तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दूसरा, मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा या दर्द भी इसका कारण है। महिलाओं को इस समय आराम करना चाहिए। इस समय न रसोई घर में जाना चाहिए और न ही झाड़ू को छूना चाहिए। इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है और उस समय महिलाओं को दोष लग जाता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में धन की हानि होने लगती है। मासिक पीड़ा में महिलाओं से जो व्यक्ति ऐसे काम करवाता है उसे भी पाप का भागीदार बनना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसीलिए घर में झाड़ू लगाते समय और झाड़ू रखते समय कुछ नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों को आप नज़रअंदाज कर देंगे तो माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी आपके घर से। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को भोजन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। इसे रसोई घर में रखने से घर का अनाज जल्दी खत्म हो जाता है और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है आपको। रात के समय घर के बाहर झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। यह काम सिर्फ रात के समय ही करें। दिन में झाड़ू घर में छिपा करके रखें। किसी भी व्यक्ति के घर से जाने के तुरंत बाद में झाड़ू कभी ना लगाएं। तो दोस्तों झाड़ू पोछा लगाते समय इन नियमों का पालन ज़रूर करें। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास ज़रूर होगा। दोस्तों माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जयकारा ज़रूर लगाएं, जय माँ लक्ष्मी, और वीडियो को एक लाइक भी कर दें।